Hello students, my name is Ankit Pratap. Okay, today I will discuss centroid of the area. और इस ट्रायंगल का हम लोग सेंट्रॉइड पॉइंट जो फाइंड करेंगे वो बेस से निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो इस केस के लिए अगर हम लोग जो मैंने यहाँ पर सेंट्रॉइड पॉइंट अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि एक्स बार और वाई बार मैं मान लेता हूँ, ठीक है। यानी कि इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड पॉइंट है एक्स बार और वाई बार है। अब इसी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। मैंने एक ट्रायंगल कंसिडर किया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसका बेस विथ स्मॉल बी है एंड हाइट जो है स्मॉल एच है। अब इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड पॉइंट हमको फाइंड करना है, तो इसके लिए अगर मैं जो कि मुझे पहले से ही पता होगा, हम लोग पता होगा कि ट्रायंगल का एरिया कितना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैपिटल है, एज्यूम कर लेते हैं कि क्या इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, कैपिटल है। इट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। जो हमारा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं नॉर्मल, वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसके बाद ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें तो सेंट्रॉइड पॉइंट निकालना है। तो मैं यहाँ पर एक एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ, ओके। तो एलिमेंट को मैं क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ पर एज्यूम कर ले रहा हूँ। तो मैंने एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब इस एलिमेंट का जो थिकनेस है, समझिए यहाँ पर इस एलिमेंट का जो थिकनेस है उसको मैंने क्या मान लिया, dy मान लिया, ओके। अब इस एलिमेंट का जो थिकनेस आपने dy कंसीडर किया हुआ है, कहाँ से लिया हुआ है, मैंने यहाँ से लिया हुआ, बेस विथ से लिया हुआ है, दैट मीन्स ए बी लाइन से लिया हुआ है। आप चाहो तो इस ए बी लाइन को एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो और इस ए सी लाइन को आप वाई एक्सिस भी बोल सकते हो, क्योंकि सेंट्रॉइड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमको रेफरेंस लाइन का जरूरत रहेगा, क्योंकि विदाउट रेफरेंस लाइन आप ही नहीं बता पाओगे ना कि एक्स बार और वाई बार जो सेंट्रॉइड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं वो निकाल कहाँ से रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको ट्रायंगल ए बी सी जो दिया हुआ है, यहाँ पर हमने इसका यहाँ पर क्वेश्चन में बेस विथ से दिया हुआ है, यानी बेस से आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि वाई बार ही निकालना था। तो रेफरेंस लाइन अगर नहीं पता होगा तो हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, क्या कहते हैं सेंट्रॉइड पॉइंट। तो इसके लिए क्या है, रेफरेंस लाइन है तो एज्यूम करना पड़ेगा, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, ओके। अब यहाँ पर मैं एलिमेंट का जो कंसिडर किया हूँ उसका मैं एरिया लिख रहा हूँ। तो इस एलिमेंट का जो लेंथ है उसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, बी डैश मान ले रहा हूँ, ठीक। इस एलिमेंट का जो लेंथ है उसको क्या मान ले रहा हूँ, बी डैश मान ले रहा हूँ, ओके। तो इस एलिमेंट को मैं थोड़ा सा यहाँ दिखा दे रहा हूँ अलग से, ताकि यू कैन ईजी वे अंडरस्टैंड व्हाट कैन आई एक्सप्लेन हियर, ओके। तो the thickness of the element is dy and length of the element is b dash। चलो अब इस बात को समझ लो कि ये जो एलिमेंट मैंने कंसीडर किया हुआ है, तो आपको लग रहा होगा कि ये ऊपर का जो लेंथ है और जो ये नीचे जो लेंथ गिवन है ये दोनों अलग अलग, यानी कि ये आपको एक कुछ यहाँ, यानी कि ये जो अगर मैं इसको बोलूँ, इस लेंथ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जिससे मैं इसको बोल देता हूँ, इसको मैं ए डैश और बी डैश मान ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और इसको मैं बोल दे रहा हूँ ए डबल डैश और बी डबल डैश, इस पॉइंट मान ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके दिमाग में होगा कि ए डैश बी डैश और ए डबल डैश बी डबल डैश दोनों का ही डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये जो तुम्हारा ए डैश बी डैश है वो नियर अबाउट इसी में, यानी कि अगर मैं इसको बनाता तो एक्चुअल में ये ऐसा है जो मैं इसको बोल रहा हूँ, ये ए डैश या बी डैश, या यही आपकी लाइन जो है वो ए डबल डैश बी डैश। यानी कि एलिमेंट में जो हम लोग कंसीडर करते हैं तो डी वाई इतना पतला होता है, यानी कि ये जो मैं थिकनेस यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं थिकनेस दिखा रहा हूँ इसी को मैंने बोला हुआ है डी वाई, क्लियर। यही तुम्हारी थिकनेस है डी वाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो ए डैश बी डैश और जो ए डबल डैश बी डबल डैश ये एक दूसरे के आसपास, बिल्कुल आसपास ही है, अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए कि एक दूसरे के ऊपर ही होंगी, ठीक है। क्योंकि एलिमेंट बहुत ही पतला होता है, बहुत ही थिन होता है, ठीक है। तो अब इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया जब निकालेंगे तो एरिया ऑफ एलिमेंट, तो जब एलिमेंट का मैं एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ एलिमेंट, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ डी ए बोल रहा हूँ। तो एलिमेंट का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी डैश एंड मल्टीप्लाई बाई डी वाई, ओके।
अब यहाँ पर बी डैश की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो हमको ट्राइंगल में बेस दिया होगा, ट्राइंगल का हाइट दिया होगा। अब अगर मैं बी डैश यहाँ पर वेरी कर रहा है, जैसे जैसे वाई की वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्या होगा, बी डैश वेरी करेगा। अगर थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी की जिसकी विथ होगी एलिमेंट की वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं बी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो देखिए यहाँ पर क्या है कि दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, इसको मैंने बोल दिया डी और इसको मैंने बोल दिया ई। इसलिए देखो ये जो ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट दोनों क्या हो सेम, ऐसे यहाँ पर भी ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट क्या सेम है, यानी कि डी ऐसा नहीं कि नीचे वाला लाइन जो है वो डी ई है, ऊपर लाइन डी नहीं, हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे वो एक ही सिंगल लाइन ही है। वो दिखाने के लिए हमने आपको दिखा रखा है इतना, वो आपको दिखता है, देखने में लग रहा है ऐसा क्या कहते हैं कि अलग अलग क्या कहते हैं लाइन्स है, बट एक्चुअली में ए डैश बी डैश और ए डबल डैश बी डबल डैश दोनों क्या सेम ही है। अब यहाँ पर जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कि जो ट्राइंगल आपका ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ई आर सिमिलर। अब देखिए दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी डी सिमिलर। क्या सिमिलर है, देखो ये आपका ये कितना एंगल है 90 है, ये कितना एंगल है 90 है, ठीक है। अब देखो ये जितना एंगल होगा यानी एंगल ई बराबर होगा एंगल बी के, डेफिनेटली। जब दो ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल तो बराबर होना ही होना है, और ये कॉमन भी है दोनों केस में, ए बी सी और सी डी में ये एंगल सी क्या कॉमन है। तो अगर ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी डी सिमिलर है देन अब हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ट्राइंगल की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। तो ट्राइंगल की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे तो क्या हो, ट्राइंगल का स्मॉल ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल सी डी ई का बेस यानी कि बेस कितना है बी डैश डिवाइड बाई जो आपका ट्राइंगल ए बी सी है, जो आपका बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका जो बेस है स्मॉल बी, इट इज़ इक्वल टू अब जो आपका स्मॉल ट्राइंगल है सी डी इसका जो हाइट है, अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ, इसकी अगर मैं हाइट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा h माइनस वाई। ओके, तो h माइनस वाई इट इज़ डिवाइड बाई, इसे स्मॉल ट्राइंगल का हाइट है। अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल ए बी सी तो इसके लिए क्या हो जाएगा स्मॉल h एंड देन वी गेट ए वैल्यू ऑफ बी डैश, दैट मीन्स बी डैश इक्वल टू हाउ मच, बी अपॉन h मल्टीप्लाई बाई बी माइनस वाई। ओके, बी डैश की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इस बी डैश की वैल्यू को क्या करेंगे, जहां हमने एलिमेंट को कंसिडर किया होता डी ए वहां पर वैल्यू को पुट कर देंगे। तो डी ए यानी एलिमेंट ऑफ द एरिया ऑफ एलिमेंट जिसको मैंने डी ए बोला था, इट इज इक्वल टू बी अपॉन एच मल्टीप्लाई बाई बी माइनस वाई। ओके, एंड देन मल्टीप्लाई बाई डी वाई। अभी हमने क्या किया, एलिमेंट का एरिया फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। जब एलिमेंट का एरिया फाइंड आउट कर लिया तो इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ एरिया निकाल लेते हैं इस एलिमेंट का। जब मोमेंट ऑफ एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, जब हम क्या करेंगे मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड कर देते हैं, तो मोमेंट ऑफ एरिया अगर मैं फाइंड आउट करूं इस एलिमेंट का तो लिखते हैं मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ कौन से एरिया का, स्मॉल एरिया का, ठीक है। मोमेंट ऑफ स्मॉल एरिया या फिर एलिमेंटल एरिया, मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ एलिमेंट नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं मोमेंट ऑफ एरिया। कौन सा एरिया, स्मॉल एरिया। ओके, मोमेंट ऑफ एरिया किस एरिया की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एलिमेंटल एरिया की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एलिमेंटल एरिया की बात कर रहे हैं, एलिमेंटल एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, या मोमेंट ऑफ स्मॉल एरिया की बात कर रहे हैं। तो किसके अबाउट निकाल रहे हैं मोमेंट, अबाउट मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ स्मॉल एरिया अबाउट इट्स बेस, अबाउट इट्स बेस या अबाउट इट्स बेस बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं ए बी लाइन, या बोल सकते हैं एक्स एक्सिस। ओके, इट इज इक्वल टू डी ए मल्टीप्लाई बाई
डी ए मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस था, वाई था, तो हमने क्या किया, वाई इंटू डी ए कर दिया। तो ये इस एलिमेंट का, ये जो आपका एलिमेंट आपने कंसिडर किया था, इसका मोमेंट ऑफ एरिया निकल कर आ गया। ठीक है, मोमेंट ऑफ एरिया निकल कर आ गया किसका, एलिमेंट का, किसके अबाउट, ए बी लाइन के अबाउट, किसके अबाउट, या इसी को बोलेंगे क्या, बेस विथ बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं इस ट्राइंगल क्या है, बेस विथ है, तो अबाउट इट्स बेस एंड डी ए इंटू वाई। ओके, अब इस डी ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, तो डी ए की वैल्यू क्या है, डी ए की वैल्यू है बी अपॉन एच बी माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई डी वाई। ओके, एंड मल्टीप्लाई बाई वाई। भाई ये तो वैल्यू डी ए की हो गई, इसमें जो पहले से वाई मल्टीप्लाई था वो मैंने पुट कर दिया। ठीक है, ये डी ए की जो वैल्यू है वो यहाँ से पुट कर दी मैंने यहाँ से। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, जो भी मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है, यहाँ पर जो कुछ मैंने फाइंड आउट किया हुआ है मोमेंट ऑफ एरिया इस एलिमेंट का निकाला है। अभी अपने को क्या करना है, हमको इस एलिमेंट का जो फाइंड आउट किया है मोमेंट ऑफ एरिया, इस होल एरिया के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इससे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। राइट, तो लिखेंगे तो मोमेंट ऑफ होल एरिया, ठीक है, अबाउट इट्स बेस विथ या फिर अबाउट इट्स बेस लाइन ए बी, या फिर अबाउट इट्स एक्स एक्सिस, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी अपॉन एच मल्टीप्लाई बाई बी माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई वाई इंटू डी वाई। ओके, अब मैं यहाँ पर लिमिट की अगर बात करूँ तो लिमिट के केस में देखिए, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस ए बी लाइन पर y 0 हो जाएगा यहाँ पर, और C पॉइंट यानी यहाँ तक पर पहुँचेगी तो y कितना हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो लोअर लिमिट है वो हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, h। भाई यहाँ से लेकर तो यहाँ y 0, ऐसी लाइन बढ़ती जाएगी तो यहाँ तक आ जाएगा, क्या हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिमिट हो जाएगी, वो लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 से 0 टू h। ठीक है, देन जब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे आप, इट इज इक्वल टू बी अपॉन एच कॉन्स्टेंट है तो इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, जो अंदर लिखा हुआ है बी माइनस वाई यानी बी इंटू वाई हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी वाई, और क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। राइट, तो इट इज इक्वल टू बी अपॉन एच बी मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई की पावर 3 अपॉन 3 लिमिट 0 टू एच, लिमिट थी लगाना भूल गया, 0 टू एच, एंड देन बी अपॉन एच, अब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो बी मल्टीप्लाई बाई एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस का एच की पावर 3 डिवाइड बाई 3 एंड माइनस 0 माइनस 0। ठीक है, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा हमको, b अपॉन एच और सॉरी यहाँ पर जो बी डैश की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर h माइनस वाई है। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, h माइनस वाई है। ये पूरा h माइनस वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, h मल्टीप्लाई बाई, और जब लिमिट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, h की पावर 3 डिवाइड बाई 2 माइनस h की पावर 3 डिवाइड बाई 3 एंड देन इट इज इक्वल टू b अपॉन h मल्टीप्लाई बाई h की पावर 3 एंड डिवाइड बाई 6।
सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2, तो इट इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई एच की पावर 2 डिवाइड बाई 6। ठीक है, यहाँ पर जो हमने ये यहाँ से लिखा हुआ था, यहाँ पर लगता है गलती हो गया, बी डैश जो मैंने मल्टीप्लाई किया था एच लिखना भूल गया मैं। ठीक है, उसी को मैंने यहाँ पर सही कर दिया, जहाँ पर लिखा हो ना ये डी इक्वल टू बी अपॉन एच मल्टीप्लाई बाई एच माइनस वाई लिखना था मेरे को, यहाँ पर मैंने गलती से बी लिख दिया था। ठीक है, उसको मैंने चेंज कर दिया, तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए लास्ट में वो आंसर लगा था, मैंने इसको सही कर दिया, यहाँ पर भी एच हो जाएगा, यहाँ भी एच हो जाएगा। जब आप इंटीग्रेट करेंगे, अप्लाई करेंगे लिमिट, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी एच की पावर 3 एंड डिवाइड बाई 6 इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, अब इस जो हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली, इसको सॉल्व करने पर क्या मिल गया हमको, एच की पावर 3 डिवाइड बाई 6 मिल गया हमको। ठीक है, एंड देन अभी क्या करना है हमको, इसके बाद हमको क्या निकाला, टोटल मोमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे हम। जब टोटल मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड करेंगे, जब टोटल मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, टोटल मोमेंट ऑफ एरिया, या मोमेंट ऑफ एरिया निकाले किसका, टोटल एरिया का। मोमेंट ऑफ एरिया किस एरिया का निकालना है, या किसका निकालना है मोमेंट ऑफ एरिया, कैपिटल ए का निकालना है। ठीक है, या मोमेंट ऑफ एरिया किसका, कैपिटल ए का। ठीक है, किसके अबाउट, अबाउट इट्स बेस, किसके अबाउट, बेस के अबाउट। ठीक है, अब यहाँ पर जब बेस के अबाउट निकालेंगे तो इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो कैपिटल ए मैंने मान लिया उसका एरिया, और ये कहाँ पे काम कर रहा होगा, मान लिया वाई बार पे काम कर रहा होगा, तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब ये चीज़ जो मैंने फाइंड आउट किया हुआ है कि मोमेंट ऑफ होल एरिया अबाउट इट्स बेस विथ, ओके, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मुझे लगता है कहते हैं कि सेम ही है। ये जो बात मैंने लिखा, जो निकाली इक्वेशन फर्स्ट में जो निकाला है मैंने, और ये लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट इट्स बेस। ठीक है, तो टोटल एरिया का निकालो या फिर एलिमेंट का निकाल के उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया है, दोनों बातें क्या सेम है। पहले मैंने एक एलिमेंट का फाइंड आउट किया मोमेंट ऑफ एरिया, एंड देन मोमेंट निकालने के बाद मैंने उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो टोटल एरिया का निकल के आ गया। अब ऐसे ही मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर टोटल एरिया जो भी इसका ट्राइंगल का एरिया था, इसी का मैंने मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड आउट कर लिया है। किसके अबाउट निकाला है, इसके बेस विथ के अबाउट निकाल दिया है, तो वाई बार। अब ये जो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये क्वेश्चन और ये जो लिखा हुआ है दोनों बराबर हैं, तो ये अगर दोनों बराबर हैं तो एरिया इंटू वाई बार इट इज इक्वल टू बी इंटू एच स्क्वायर बाई 6। ओके, वाई बार इट इज इक्वल टू एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बी इंटू एच स्क्वायर बाई 6, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू को फाइंड आउट करूँ तो ये तो यहाँ नीचे 3 आ जाएगा, और एक बी कैंसिल और एक एच कैंसिल, तो जो वाई बार की वैल्यू है, वाई बार इक्वल टू एच बाई 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई बार। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइंगल का जो हमें सेंट्रॉइड पॉइंट है वो ने फाइंड आउट कर लिया। दैट मीन्स जो ये बेस से यहाँ तक का डिस्टेंस है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसको मैं बोला था वाई बार, तो वाई बार की वैल्यू कितनी आ गई, h बाई 3 आ गई। ओके, तो ऐसे ही अगर आप x बार निकालोगे, ऐसे ही आप क्या करोगे, x बार निकालोगे, तो x बार की वैल्यू क्या आएगी, b अपॉन 3 के बराबर आ जाएगी, जैसे आपने y बार निकाला हुआ है h बाई 3 के बराबर। ठीक है, अब देखो मैंने कुछ नहीं किया होता, एलिमेंट जब ऐसे कंसीडर किया हुआ, अब जब आप x बार के लिए फाइंड आउट करोगे तो एलिमेंट को ऐसे कंसीडर कर लीजिएगा, इधर को ऐसे मान लीजिएगा एलिमेंट को। ठीक है, और दिस इज थिकनेस dx, और कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। ऐसे पूरा प्रोसीजर मतलब करेंगे आप, तो आप लास्ट में x बार की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर लोगे। आई थिंक जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। ओके, थैंक यू क्लास।